गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास के ऑन बिल लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी with her when they went to live in the city and we are constantly together। मेरी दादी माँ व मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे माता पिता मुझे दादी माँ के पास छोड़कर शहर में रहने के लिए चले गए थे। तब से हम दोनों साथ में ही रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वह मुझे सुबह जगाती और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है। जब मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती है तब वह एक स्वर में अपनी सुबह की प्रार्थना भी करती रहती है और इस उम्मीद से वह प्रार्थना करती है ताकि उसे मैं ग्रहण करूँगा और कंठस्थ कर लूँगा। पर आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उसे सुनता तो हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज़ है मुझे बहुत ही मधुर लगती है, पर मैं उसे याद नहीं करता। देन शी वुड फेच माई वुडन slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। फिर वह मुझे मेरी लकड़ी की स्लेट लेती है जिससे वह पहले से ही धो पोंछ कर तैयार रखती है और उससे एक पीले चौक और प्लास्टर से एक छोटी मिट्टी की दवात व लाल पेन साथ में रखकर एक बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। फिर वह एक मोटी सी रोटी, रात की बासी रोटी, उस पर थोड़ा मक्खन लगाकर और शक्कर फैलाकर देती थी नाश्ते में। हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ में गांव के कुत्तों के लिए कुछ बासी रोटी लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के पास में ही था और पुजारी जी हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scripture। जब बच्चे पंक्तियों में दोनों ओर बरामदे में बैठकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे तो दादी माँ मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। When we had both finished, we would walk back together। This time the village dogs would meet us at the temple door। They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them। जब हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता था तो हम वापस घर लौटते थे। इस समय गांव के कुत्ते हमारे पीछे पीछे उन रोटियों के लिए घुर्राते थे, लड़ते थे जो हम उन्हें फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए थे तो उन्होंने हम दोनों के लिए बुलावा भेजा था। अब दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। और ये जो मोड़ था ये उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट ले आया था। यह इनकी मित्रता में एक मोड़ आ गया था। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। जबकि हम दोनों रूम तो एक साथ ही शेयर करते थे लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। I used to go to an English school in a motor bus। There were no dogs in the street and she took to feed sparrows in the courtyard of our city house। अब मैं मोटर बस से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था।
अब सड़कों पर कुत्ते भी नहीं थे। हमारे यहाँ शहर में चिड़ियाओं को रोटियां खिलाती थी। दादी माँ ने अब शहर में चिड़ियाओं को रोटी खिलाने का काम शुरू कर दिया था। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. अब जैसे जैसे साल बीतते गए, हम एक दूसरे से बहुत कम मिलने लगे और कुछ समय तक वह मुझे सुबह जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से आता था तो वह मुझसे पूछती थी शिक्षक ने तुम मुझे क्या सिखाया.